कलयुग आ गया है, मंदिर में घंटी बजाने वाले आज सत्ता का सुख भोग रहे हैं। योगी जी पे पूरा आरोप है। योगी जी कर क्या रहे हैं? योगी जी तो कचरा कर रहे हैं। वे तो मठ में वापस जाएंगे, पूजा अर्चना करें, उनका काम है पूजा अर्चना करना। और आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो हालत भारतीय जनता पार्टी ने पैदा कर दिए हैं, भय और आतंक का माहौल बना रखा है। जाके जाए न पाए बीमारी, वो क्या जाने पीर पराई। जिसका शादी न हुआ हो, जिसका बच्चा न हुआ हो, जिसका कोई अपना बच्चा न हो, जो अपनी बीवी को धोखा दे गया हो। खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी के सम्मेलन में अखिलेश यादव ने जनता को संबोधित किया। अखिलेश ने कहा, आने वाले दिनों में हम सब संघर्ष करेंगे। आज सत्ता का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, हमें समाज को बांटने वाली ताकतों से लड़ना है। हमने 2019 में डटकर मुकाबला किया था। पिछले चुनावों में लोहिया अंबेडकर साथ आए थे। बीजेपी का मुकाबला सिर्फ सपा कर सकती है। अखिलेश ने कहा, प्रदेश के कोने कोने में सपा ने काम किया। नेताजी ने किसानों का कर्ज माफ किया था। हमने अपने घोषणा पत्र पर पूरा अमल किया था। लखनऊ में रिकॉर्ड समय में मेट्रो शुरू किया। वहीं बीजेपी पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा, आज गंगा की सफाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का आज राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन है। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा भीड़ दिखाइए, कितनी भीड़ है। भव्य आयोजन है, पूरे प्रदेश स्तर से लेकर के निचले स्तर, बूथ से लेकर के प्रदेश स्तर तक सभी स्तर के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ में पार्टी के कार्यकर्ता है मनोज यादव मैनपुरी। मैं मनोज यादव मैनपुरी से आया हूं और ये संदेश दे रहा हूं इस न्यूज चैनल के माध्यम से। आज पूरे प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और दमनकारी नीति से पूरा प्रदेश आक्रोश में भरा हुआ है। युवाओं में जितना आक्रोश है, ये आपको 2024 में देखने को मिलेगा। और जितनी ताकत से भारतीय जनता पार्टी में 2022 में हमारे कार्यकर्ताओं को दबाया था, उससे जस्ट दूनी ताकत से 2024 में हम भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो हालत भारतीय जनता पार्टी ने पैदा कर दिए हैं, भय और आतंक का माहौल बना रखा है। कार्यकर्ता और आम लोग जो है, आम जनमानस भय व्याप्त है उसके अंदर, वो अपनी बात कह नहीं पाता है। इसलिए हर हालत में ये कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से मैं समस्त अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूं कि वो पूरी ताकत से लगे और 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी ये हमारे मूल मुद्दे होंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात, अगर आप कोई सवाल पूछिएगा तो मैं उत्तर दूंगा। मनोज जी, जो आपने अभी प्रश्न अपने रखे हैं विपक्षी सरकार को लेकर के, तो उसमें जो योगी जी हैं जी, उनकी भूमिका क्या लगती है आपको? योगी जी की पूरी दमनकारी नीति है। उनका जहां चाहते हैं, जब वो चाहते हैं, कोर्ट का निर्णय भी उनके यहाँ सम्मान्य नहीं होता है। वो जब चाहते हैं, जिसके यहाँ चाहते हैं, बुलडोजर चलवा देते हैं। ये बुलडोजर वाली नीति, अदालत को भी नहीं मानते हैं वो। अभी बताया है मनोज जी ने, जितनी बातें भी करी हैं, आप उसे कितना सहमत हैं? 100% सहमत है। प्रदेश की सरकार की नीतियों के खिलाफ उन्होंने बोला है, और योगी जी पर जो आरोप है, कितना आपको लगता है सही है? योगी जी पे पूरा आरोप है। योगी जी कर क्या रहे हैं? योगी जी तो कचरा कर रहे हैं। वे तो मठ में वापस जाएंगे, पूजा अर्चना करें, उनका काम है पूजा अर्चना करना। और वो क्या करें? देश को क्या चला लेंगे? क्या राज्य को वो चला लेंगे? अच्छा, आपके हिसाब से पूजा अर्चना करने वाला देश को नहीं चला सकता? बिल्कुल नहीं चला सकता है। उनको तो मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहिए। हाँ, उन्हें तो मठ में आराम से पूजा करना चाहिए। उन्हें मुख्यमंत्री जिसने संतान का मुंह नहीं देखा, जिसने खेती का मुंह नहीं देखा, जिसने कृषि का मुंह नहीं, वो क्या जाने? नौजवान, बेरोजगार, किसान, दलित, पिछड़े, सबका शादी न हुआ हो, जिसका शादी न हुआ हो, वो जाके जाए न पाए बीमारी, वो क्या जाने पीर पराई। जिसका शादी न हुआ हो, जिसका बच्चा न हुआ हो, जिसका कोई अपना बच्चा न हो, जो अपनी बीवी को धोखा दे गया हो, ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री, जो वो हम लोगों की वेदना को क्या जानेगा? मैं खुली बात कहता हूँ, खुला मैं चैलेंज करता हूँ। योगी जी बुलाए हमें, मोदी जी बुलाए, और मैं उनसे सवाल करूँ कि उस महिला का तुम क्या जानो? पीर क्या होती है महिला की? बच्चों की पीर क्या होती है? तुम तो दमनकारी नीति जानते हो। शिक्षा की नीति इनकी फेल है।
कानून और व्यवस्था में देखिए आप, इतिहास उठा के इनका सब फेल है। और स्वास्थ्य व्यवस्था इनकी बिल्कुल फेल है, चिकित्सा व्यवस्था जब फेल है, शिक्षा व्यवस्था फेल है, जब सारी व्यवस्थाएं फेल है, डेवलपमेंट की उनकी कोई नीति नहीं है, विकासकारी कोई नीति नहीं है, केवल एक और एक नीति, फूट डालो, राज करो, हिंदू मुस्लिम फैलाओ और दमनकारी। प्रश्न है मेरा, अभी रिसेंट में जल्दी में ही प्रदेश सरकार ने कई चौराहों के नाम चेंज किए हैं और कई स्टेशनों के नाम चेंज किए हैं, कितना आप सहमत हैं? आप एक बात बताइए, नाम चेंज करने से कहीं उसका सूरत बदलता है? कायदे से ना उसका सूरत बदलना चाहिए, नाम भले ही वो बना रहता लेकिन सूरत नहीं बदलते। ये सूरत पे लीपापोती करते हैं और नाम बदलते हैं और अपना जो तमाम समाजवादी पार्टी के कामों की पटियां तुड़वा करके इन्होंने अपनी पटियां लगवाई। ये कौन सा इनका फर्जीफिकेशन है? अगर देखा जाए तो ये 100% इससे कुछ नहीं होने वाला। देश को चाहिए नए IIT स्टूडेंट, नए एम्स, नए मेडिकल कॉलेज, नए इंजीनियरिंग कॉलेज। देश को उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम शिक्षा और उत्तम व्यवस्था चाहिए, तब देश चलता है। देश ऐसे नहीं चलता है कि हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये केवल एक ही एजेंडा रहता है इनका, धर्म के नाम पर राजनीति करो। तो आपका कहने का अर्थ ये है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमानों के बीच में लड़ाई करवा रही है? भाई साहब, जब जनता को धर्म में उलझा देंगे तो जनता उनसे सवाल नहीं करेगी। नौकरी मांगने के लिए कह रहे भगवान से नौकरी मांगो तो मुख्यमंत्री सेफ हो जाएंगे ना, प्रधानमंत्री सेफ हो जाएंगे ना, उनसे नौकरी कोई क्यों मांगेगा? फिर वो भगवान से मांगेगा। इसलिए धार्मिक मुद्दा फैला करके और मूल मुद्दे से भटका करके इनका लक्ष्य ये है कि जनता को उलझाए रहो, भटकाए रहो और अपना काम बनाए रहो। ये मनोज जी ने जितना भी अभी बात करी है, सरकार के मुद्दों के खिलाफ बात बोली है, कितना सहमत है आप उससे? कोई भी सरकार का अब तक का कोई भी एजेंडा रहा सब फेल रहा है। कोई भी, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे प्रदेश सरकार हो या फिर देश में सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, हिंदू और मुस्लिम, यही इनका एजेंडा रहता है। और इसी जब इनका चुनाव आता है तब इनका वही फार्मूला रहता है, झंडा हिंदू और मुस्लिम का। हम इस सरकार का कभी भी मतलब सहयोग नहीं करते। समाजवादी पार्टी बस्ती और इलाहाबाद से आए हुए भी कार्यकर्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आइए उनसे जानते हैं प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं उससे वो कितना सहमत हैं। मैं राजेश कुमार शुक्ला, बस्ती, समाजवादी पार्टी योजना सभा में राष्ट्रीय सचिव हूँ। और समाजवादी पार्टी की नीति एकदम साफ और स्पष्ट है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कमर कस लिए हैं। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में उखाड़ फेंक देंगे। मैं मोहम्मद आसिफ मेरा नाम है, मैं छात्र संघ अध्यक्ष हूँ CMP कॉलेज इलाहाबाद विश्वविद्यालय और समाजवादी पार्टी में प्रदेश सचिव हूँ छात्र सभा का। आप लगातार देख रहे हैं, आपको मालूम चला होगा, आप लखनऊ में हैं, लेकिन इलाहाबाद की न्यूज़ अगर आप देखते होंगे, आप पत्रकार बंधु, आप लोग को मालूम होता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पिछले 800 दिनों से छात्र संघ के लिए और पिछले 12 से 15 दिनों से आमरण अनशन चल रहा है, जो कि वहाँ की कुलपति संगीता श्रीवास्तव है, जो भाजपा के संरक्षण से बनी हुई है, वो 500 गुना फीस बढ़ा दी। इसी की मुद्दे को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, नेता विरोधी दल, सदन में उठाए थे, तो वहाँ के सदन के लोग, सत्ता पक्ष के लोग भाग गए, जिसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वॉकआउट करते हुए विधानसभा से पार्टी कार्यालय तक पदयात्रा किया था। आप लगातार देख सकते हैं कि आज भाजपा की सरकार किस तरीके से नौजवानों को और महिलाओं को किस तरीके से उनके साथ अत्याचार कर रही है। जिस तरह से अभी हमारे साथ आपके ही पार्टी से एक युवजन सभा गई थे, मनोज जी वो जुड़े हुए थे, उन्होंने सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा योगी जी जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाते हैं, योगी जी को जो है मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। तो कितना सहमत है आप? बिल्कुल देख लीजिए, एक समुदाय आजम खान साहब, बकरी चोरी, किताब चोरी और उनकी माताजी जो खत्म हो गई उनके नाम से FIR, आप देखिए किस भावना से कर रही है। आप देख सकते हैं लगातार ब्रजेश सिंह और धनंजय सिंह, ये भी तो हैं, लेकिन एक समुदाय से आते हैं, मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में पल रहे हैं। दल अलग हो सकता है इनका, लेकिन किस तरीके से ये जातिवाद तरीके से पूरे प्रदेश को चला रही है। आप देख लीजिए, एक हम कहते हैं कि आप मदरसे का और वक्फ बोर्ड की जांच कर रहे हैं, लेकिन RSS का कार्यालय जो बना है उसकी जांच क्यों नहीं की जा रही है? वो कार्यालय क्यों बना है, कहाँ तक बना है? जो कार्यालय ने भाजपा हमारे राष्ट्रीय ध्वज को, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज नहीं माना और फहराया नहीं, आप उसके खिलाफ करिए।
उसकी भी जांच करिए। मैं कहता हूँ आप वक्फ बोर्ड की जांच करिए, मदरसों की जांच करिए, लेकिन आरएसएस जहाँ कार्यालय है, नागपुर है, जहाँ जहाँ कार्यालय है, उनकी भी जांच करिए। आप मुरादाबाद देखिए, भाजपा के नेता के द्वारा एक होटल में मालिक है भाजपा नेता लड़का, उसका जो है कस्टमर खुश करने के लिए मना कर दिया, हमारी बहन उसको मार दिया। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है मुरादाबाद में हमारी बहन बिना कपड़े के भागने को मजबूर हो गई। आप देख सकते हैं लगातार किस तरीके से हत्या की जा रही है। आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी की जब सरकार आएगी तो इस तरह की गतिविधियां नहीं होंगी? समाजवादी पार्टी में महिलाओं का सम्मान किया गया, समाजवादी पार्टी में महिलाओं के लिए कन्याधन दिया गया, समाजवादी पार्टी में 10-90 जैसी सुविधा लाई गई। आप देख सकते हैं 108 और 102 जो एम्बुलेंस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चलाई थी, आज उसकी तेल का पैसा नहीं दे पा रही है ये सरकार, मौजूदा सरकार। आप रोडवेज देखिए, आप देखिए बारिश हुई 4 दिन, पूरा जिला बढ़ जा रहा है। गड्ढे मुक्त करने वाली सरकार पूरे इसका पोपला खोल दिया। आप देखिए कल हाईकोर्ट का देखिए, हाईकोर्ट ने कहा कि गंगा सफाई के नाम पर किस तरीके से लूट मचाई गई है। बुंदेलखंड की एक्सप्रेसवे में देखिए किस तरीके से घोटाला कर किया, पूरा 1 साल 2 साल भी नहीं चल पाया वो रोड, पूरी गड्ढे हो गई पानी बरसने के बाद। भाजपा की सरकार सिर्फ और सिर्फ वसूली कर रही है। और आप देखिए ईडी सीबीआई जैसी जो संस्था थी, ये संस्था को, सरकारी संस्था को भाजपा अपने हिसाब से चला रही है। जो विपक्ष का नेता सवाल करेगा ईडी सीबीआई पहुंच जाएगी। पीएफआई के द्वारा जो अभी कार्रवाई की जा रही है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, उससे आपका क्या कहना है? आप कार्रवाई कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आप आरएसएस के लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आरएसएस की संस्थाओं में क्या दिखाया जाता है, वहाँ पर क्या सिखाया जाता है, उसकी भी जाँच करिए। मैं कहता हूँ उस देश में हर आदमी, हर विभाग, हर संस्था बराबर है, तो आप दोनों आँख से देखिए। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी एक आँख बंद करके सिर्फ एक आँख से पूरे उत्तर प्रदेश को चलाने का काम कर रहे हैं। सिर्फ अपने समुदाय को छोड़ करके अल्पसंख्यक, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र, छात्राएं, उन्हीं को परेशान कर रही है। छात्र संघ जैसे मुद्दे को, छात्र संघ जैसे चुनाव को बंद कर दिया, जहां से हमारे विश्वविद्यालय ने 3 प्रधानमंत्री दिया, हमारे विश्वविद्यालय ने कई मुख्यमंत्री दिए इस देश को, हमारे विश्वविद्यालय ने इस प्रदेश को कई विधायक, सांसद और मंत्री दिए। ऐसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो गरिमा रही है, उस गरिमा को खत्म करने का काम इस भाजपा की सरकार पार्टी का जिस तरह से आज राज्य स्तर पर सम्मेलन है और आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की भी, नरेश उत्तम जी की भी घोषणा की गई है, तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी से ही मौजूद हैं ऐसे कार्यकर्ता जो कि जमीनी स्तर से भी जुड़े रहते हैं। जी, आज समाजवादी पार्टी का राज्य सम्मेलन है, जिसमें सभी नेताओं ने नरेश उत्तम जी के नाम का समर्थन किया है। माननीय नरेश उत्तम जी को आज मैं अपने और आपके माध्यम से भी बधाई देती हूं, और उनके कर्तव्य निष्ठा का ही परिणाम है कि आज उनको प्रदेश अध्यक्ष दोबारा बनाया गया। हमने अभी समाजवादी पार्टी के बहुत से कार्यकर्ताओं से बात की, उन्होंने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनको सरकार में नहीं होना चाहिए, मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। तो क्या आपकी जो है विचारधारा है? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आप सुन सकते हैं कि आज जो कलयुग आ गया है, मंदिर में घंटी बजाने वाले आज सत्ता का सुख भोग रहे हैं, कि आज जो कलयुग आ गया है, मंदिर में घंटी बजाने वाले आज सत्ता का सुख भोग रहे हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से महिलाओं के पर अत्याचार हो रहा है, छात्राओं के साथ रेप हो रहा है, बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ की अस्मिता के साथ खेल खेला जा रहा है। क्या लगता है आपको, ये सपा सरकार में नहीं होगा? समाजवादी पार्टी की जो सरकार आएगी उसमें इस तरह की घटनाएं नहीं की जाएंगी? समाजवादी पार्टी ने कन्याधन दिया था, महिलाओं के लिए सुरक्षा दिया था, 10-90 की शुरुआत हमारी समाजवादी पार्टी ने किया था, और महिलाओं के साथ उत्पीड़न न होने के उपलक्ष्य में ही 10-90 तैयार किया गया था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव द्वारा, माननीय डिम्पल यादव द्वारा ये महिला सुरक्षा के लिए 10-90 दिया गया था। जिस प्रकार से आपने देखा प्रसव पीड़ा में महिलाएं जो है हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन ये एम्बुलेंस की अगर शुरुआत कोई किया था तो माननीय अखिलेश यादव जी ने। पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा योगी सरकार पर आरोप है कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, विधानसभा में जाने से विधायकों को रोका जा रहा है, और चाहे जैसा छापेमारी हो या कानपुर में जैन जी के यहाँ, इत्र कारूवीर के यहाँ छापा हो, क्या कहना है उस पर? जैसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाजपा सरकार, आपने देखा होगा कि दिल्ली में छापा पड़ रहा है, आखिर ये भाजपा के नेताओं के घर छापा क्यों नहीं पड़ रहा है?
मैं ये कहना चाहती हूँ क्या वो सत्ता में बैठे हुए हैं इसलिए छापे वाले वहाँ ईडी और सीबीआई उनके घर नहीं जा रही है? आखिर कहीं न कहीं भाजपा को ये डर हो गया है और उनके विपक्ष में यदि कोई खड़ा है तो माननीय अखिलेश यादव जी खड़े हैं, समाजवादी पार्टी खड़ी है। इस बात का उनको डर हो गया है, इसीलिए नेताओं को और कार्यकर्ताओं को तंग करने के लिए यह जो है वो रचा कैसे हो, हमारा किसान कैसे खुशहाल हो, हमारे किसान की पैदावार कैसे बढ़े, किसान की आय कैसे बढ़े, किसान को कैसे सुविधा दिया जाए। हमारे बहुत सारे समाजवादी यहाँ पुराने नेता होंगे जिन्होंने देखा होगा कि जब नेताजी सरकार में आए थे तो उन्होंने किसानों का सबसे पहले 10,000 का कर्जा माफ कर करके दिखाया था। कर्जा माफ हुआ, किसान को राहत पहुंचाई, सिंचाई से लेकर के खाद, बीज, दवाई का इंतजाम, और जो चुंगी लगा करती थी उसको भी खत्म करने का काम अगर किसी ने किया तो नेताजी ने और समाजवादियों ने कर करके दिखाया था। तो जिस तरह से आपने देखा, एक और पार्टी के कार्यकर्ता नरेश उत्तम के समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर खुश है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष की नीतियों पर बड़ा ही आक्रोश है समाजवादी पार्टी के। लखनऊ से कैमरामैन शुभम पाल के साथ स्पर्श गुप्ता, TV 24।